हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जीके की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका मूल नाम यानी असली नाम क्या था। उनका मूल नाम दोस्तों मणिकर्णिका तांबे था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के तिरंगे पर अशोक चक्र का निशान होता है, तो वो जो अशोक चक्र है वो किसने लगाया था, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। दोस्तों, जो लोकसभा का उम्मीदवार होना है उसके लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है, तो ये गोदावरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया, सतलज नदी। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि रबी फसल कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों ये थॉमस आल्वा एडिसन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों पूछा गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये बैरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। कौन सी है दोस्तों,
तो ये चालक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी हो जाएगा दोस्तों। सबसे अच्छा चालक है उस माह का चांदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो ये अल्फ्रेड नोबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और मुंबई कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र कहाँ है दोस्तों? तो ये हमारे देश भारत में है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पुस्तक चरित्रहीन की रचना है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि जो पुस्तक चरित्रहीन है ये किसकी रचना है? तो ये शरत चंद्र चटर्जी की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों पूछा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? किस पेड़ के नीचे हुई? तो ये पीपल के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? जो भारत में दोस्तों ताजमहल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो ये कॉपरनिक्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, कॉपरनिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 1942 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुत्ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने किया था? तो ये भारत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तो ये नागपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा डेली टेस्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आप लोगों से एक डेली टेस्ट लिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यही वो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने करवाया हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।